नमस्ते शाक्स, मेरा नाम नैतिक है और मैं गुजरात के वडोदरा से आया हूँ। मैं फंडू लैब्स का फाउंडर हूँ। फंडू लैब्स में हम बनाते हैं केमिस्ट्री आधारित DIY साइंटिफिक एंड सेंसरी टॉयज लाइक स्लाइम मेकिंग किट, स्क्विशी मेकिंग किट, स्नो मेकिंग किट एंड मैनी मोर। शाक्स, मुझे बचपन से ही साइंस के सब्जेक्ट में गहरी रुचि रही है। मैंने मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके ऑटोमेशन डिज़ाइन का काम किया। इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यंग इंजीनियर्स में साइंस का प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी कम है। मैंने 2016 में मेरी जॉब छोड़ी और तय किया कि मैं बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का काम करूँगा और इसी से शुरुआत हुई फंडू लैब्स की। फंडू लैब्स का मिशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभवात्मक और आनंददायक यानी कि फन फील्ड बनाना। हमारे टॉयज 4 से 14 वर्ष के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साइंटिफिक एप्टीट्यूड, उसकी सेंसरी एंड मोटर स्किल को बूस्ट करता है। आज हमारे प्रोडक्ट्स भारत के 3000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर्स में हमारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। हमारे सभी टॉयज 100% सुरक्षित और BIS द्वारा अप्रूव्ड है। शाक्स, हम हमारे बिजनेस को पिछले 3 साल में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से 200% YOY ग्रोथ किया है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम फंडू लैब्स के रेवेन्यू को 200 करोड़ तक पहुंचाएं और वो टारगेट को अचीव करने के लिए हम आपसे 4% इक्विटी के बदले में 60 लाख का निवेश मांगते हैं। तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़े और फंडू लैब्स को DIY साइंटिफिक एंड सेंसरी टॉयज का अग्रणी वैश्विक निर्माता बनाएं। क्या बात, धन्यवाद। वाओ भाई एक हिंदी डिक्शनरी भी दे दो साथ में। हाँ, आपका लास्ट सेंटेंस तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हम हमारा डिस्कशन चालू करें, मैं उससे पहले हमारी एक्सपर्ट प्रोडक्ट टॉय टेस्टर को बुलाना चाहूंगा। जरूर बुलाइए। हेलो शाक्स, मेरा नाम प्रियांशी है और मैं 14 साल की हूँ। मेरा काम है फंडू लैब्स के प्रोडक्ट्स को यूज करना, उन्हें मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट करना और सबका फीडबैक इकट्ठा करके मेरे पापा को देना। Great job. और ये काम में मुझे पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। So I am basically a professional guinea pig for all the present and upcoming products of Fun Lab. So Sharks, I would like to give you a quick demo of all our products. All right, let's do that. हमारी सबसे पहली कैटेगरी है फ्रूट जेली स्लाइम। ये आपको दिखने में तो एकदम पिंक कलर का पानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉन स्टिकी जिगली स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस भी एकदम रियल स्ट्रॉबेरीज जैसी है। और इसे जब आप हाथ में लेते हो तो बहुत ही यूनिक सा सेंसेशन आता है। अभी हमारे पास है मिंट चॉकलेट बटर स्लाइम। ये बनने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। Oh my ये God. बहुत ही स्ट्रेची और बटरी स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस जस्ट वाओ, इसे तो मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। My daughter would love you. यार ये बच्चों को बहुत पसंद है स्लाइम। अभी हमारे पास है फन फेटी केक स्लाइम किट, जिससे ये बहुत थिक एंड ग्लॉसी स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस से तो मुझे अभी ही केक खाने का मन हो गया। सो अभी मैं इससे बहुत ही स्पेशल चीज करने जा रही हूँ जिससे आप सबको बहुत मजा आएगा। पापा करें? चलो ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड, टग ऑफ वॉर। बाप रे। चलो। बाप बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। वाओ। अरे रुको रुको, अभी एक और बाकी है। हमारे पास है ओशन वर्ल्ड स्क्विशी मेकिंग किट, जिससे आप ऐसे छोटे से प्यारे से क्यूट से स्क्विशीज बना सकते हो, जैसे कि ये डॉल्फिन और ये ऑक्टोपस। सो नमिता मैम, क्या आप मेरे साथ ये स्क्विशीज बनाना चाहेंगे? Of course. I love this. Love it, love it, love it. So you can choose any mold that you want. And then what do I do? Now you have all of these colors, so fill them to the very brim the way you want. I love all this. Thank you so much for picking me. I love doing all this. This is so cool यार। I know. Kids love all this. इसके ऊपर डाल दूं? हाँ, थोड़ा blend होगा, but it will look good. Sure. हेलो You sure? नमिता आपके। Is my clothes? It won't stick at all. तो basically slime is your core. Yes. हाँ, now you're supposed to put this in here. Inside like हाँ, this? एकदम ऐसे parallelly आप डालो।
हमें ना अच्छा लगेगा अगर आप कोई गिफ्ट्स दे दो हमारे को। यस सर, चाहे इन्वेस्टमेंट लो ना लो, हमें तो दे दो। नाउ यू कैन सी कि ये श्रिंक हो रहा है। हाँ ये आई सी दैट। या एंड नाउ जेंटली शेक इट। अपने आप निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। It did come out. Whoa, there you go. You have And now to this turn will it. solidify. हाँ अभी आपको इसे टच नहीं करना है। 10 to 15 मिनट्स के बाद This is so- it ये will, ऐसा बन जाएगा। हाँ 10 to 15 How मिनट्स के बाद। sweet. This one, wow. Very cute, yeah, very cute. थैंक यू सर। Thank you, Priyanshu. Thanks, Thank you Priyansh. for the demo. Bye, nice Bye. meeting you. Keep smiling. Good to see you. नैतिक, यस यस ये तो घर पे भी बना सकते हैं ना। मेरा बेटा ना YouTube से रेसिपीज निकाल के घर पे स्लाइम बनाता है। हमारा जो किट है उसके अंदर ये सब चीजें अलग आती है। सो बच्चे वही एक्सपीरियंस करेंगे हमारी किट से। उसमें से अच्छा। स्लाइम ग्लू है, एक्टिवेटर है और उसको मिक्स करके वो स्लाइम बना पाएंगे। तो हमने जब स्टार्ट किया हमारा बिजनेस तब DIY से स्टार्ट किया। हम जब मार्केट में गए, हमने प्रोडक्ट्स दिए तो लोगों ने हमसे बताया, रिटेल स्टोर वालों ने, कि सर आपका स्लाइम काफ़ी अच्छा है बट रेडी टू प्ले स्लाइम का मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने फिर और रिसर्च की और हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार मम्मा को ऐसा होता है कि मेरे को स्लाइम नहीं लेके देना है क्योंकि वो चिपकाएगी बाल पे, सोफे पे, वो सब बिल्कुल जगह। बिल्कुल It's a very true, very good point. हाँ, मैं गायब कर देती हूँ घर से बार-बार। राइट, सो जैसे हमने ही आता है गायब हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो है। मैंने हाँ। वो रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कैसे स्लाइम का फील सेम रखूं लेकिन उसको नॉन स्टिकी बनाऊं। ये तो ये आपका फॉर्मूला है। आपका Yes. बहुत कलर लूज कर रहा है। मेरे पूरे हैंड्स ग्रीन कलर के हो गए हैं। सर आप जो मिंट चॉकलेट स्लाइम जो देख रहे हो ना, उसमें हम फूड कलर यूज कर रहे हैं और फूड कलर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में है, तो इसलिए बहुत ज्यादा खेलोगे तो हाथ में बहुत आएगा। ज्यादा बट कहाँ खेला यार मैं तो वहां से उठा मैंने के लाया। बहुत खेला, मेरे पे नहीं आया। बट ये देखिए आप पूरे ग्रीन हो गए हैं। इट इज अ फूड कलर एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ। नहीं सेफ तो है बट एनी कलर इज नॉट हेल्दी, राइट? You should be careful. श्योर, अगर कलर विल टेक छूटता केयर है दिस। आप पहले अपनी स्टोरी बताइए, राइट बिकॉज स्लाइम पे तो अभी काफी डिस्कशन होने वाली है। सर, मेरे फादर का होलसेल किराना का बिजनेस था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से मैं अपने दुकान पे बैठता हूँ। आधा एक घंटा मेरे को गल्ले पे बैठना है, जो भी कस्टमर आए। तो तब 10 रुपए 20 रुपए तब से मैंने गिनना स्टार्ट किया। 12th तक मैं बिजनेस में काफी पावरफुल हो गया था। मीन्स पापा नहीं है तो भी मैं पूरा शॉप हैंडल कर सकता Well done. बट आई वॉज गुड इन स्टडीज। तो मैंने इंजीनियरिंग की बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्योंकि मेरे को साइंस में पहले से इंटरेस्ट था। इनफैक्ट स्कूल में भी मैं साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाता था। देन मैंने गेट क्वालिफाई किया और उसके बाद मास्टर्स किया LD इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद से। ओके। और उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ लार्सन एंड टुब्रो में। बट 6-7 साल के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, मेरे पास अभी घर है, गाड़ी है, वाइफ है, बच्चे हैं। माँ भी है। Yes. तो मेरे को पहले से ही ऐसा था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो अपना करना है। मेरे को पैरेलली वो भी था कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो Very good. प्रियांशी भी अच्छी बढ़ रही थी और प्रियांशी बहुत क्यूरियस चाइल्ड है। बहुत क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, मैं कान खा जाती है अपने। तो मैं भी एक ऐसा फादर हूँ कि मेरे को प्रैक्टिकली डेमो देना काफी अच्छा पसंद है, जैसे एक्सपेरिमेंट से या डेमो से। तो आई कुड फील दैट आई कुड फ्यूल हर क्यूरियोसिटी और उसकी वजह से उसके क्लास में से उसको सबसे ज्यादा साइंस आता है। तो मेरे को लगा कि चलो यार, मैं बच्चों के लिए साइंस को आसान और फन फील्ड बना सकता हूँ। नाइस। तो मैंने L&T का जॉब छोड़ा 2016 में और मैंने सोचा कि मैं साइंटिफिक वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ जिसमें बच्चे आएंगे, साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे और साइंस को एक्सपीरियंशियली एंड फन वे में सीखेंगे। तो हमने 2017 में वर्कशॉप्स चालू किए। धीरे धीरे उसमें हमने प्रोग्रेशन लिया, हमने स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन किया, हमने स्कूल में स्टेम लेबोरेटरीज बनाई और वो हमने किया ऑलमोस्ट 2020-2021 तक। पैरेलली सर स्कूल सेगमेंट में काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि स्कूल एक वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। स्केलेबिलिटी वाज द इश्यू विद स्कूल। सो मैंने सर 2020-21 में जब कोविड आया, स्कूल हो गए पूरे बंद, तो मैंने सोचा कि दिस इज अ गुड टाइम टू पिवट, जिससे मेरे को थोड़ा स्कूल सेगमेंट्स में हट के काम करूं और मैं स्केल कर पाऊँ। मेरे पास 200 ऐसे यूनिक एक्सपेरिमेंट्स थे जो मैं मेरे वर्कशॉप में ऑफर कर रहा था। उसमें से मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, वो था स्लाइम। मेरे को लगा कि ऐसी चीज़ इंडिया में नहीं है, बच्चों को बहुत चाहिए। मैंने 2 किट डिज़ाइन किए, कैंडी स्लाइम किट एंड गैलेक्सी स्लाइम किट। और
थोड़ा रिस्क टेकिंग भी हूँ मैं, तो मैंने दोनों के 10-10 हजार किट बना दिए। कमाल है, थोड़ा रिस्क टेकिंग है ये। वाओ कितने पैसे लगाए भाई? मैंने जब स्टार्ट किया था 30 लाख लगाए थे फंडू को चालू करने में। पहले 2 साल में वो 30 लाख चले गए, अरे वाह। उसके 2 साल में वापस वो 30 लाख को रीगेन कर लिया, तो मैं 2020-21 तक वापस जीरो सम पे था। अच्छा, तो वापस वो 30 लाख मैंने लगा दिए 2 स्लाइम किट करने। अरे वाह। तब मैं निकल गया थैला लेके। मेरे को ऑर्डर्स भी मिले, किसी ने 2 किट का ऑर्डर दिया, किसी ने 5 किट का दिया, किसी ने 6 किट का दिया। मेरे को लगा कि यार रिटेलर में तो काम नहीं होगा। देन आई स्टार्टेड रोमिंग सभी जगह पे। मैं रिटेलर को पहले मिलता हूँ, पूछता हूँ कि यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ट कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता हूँ। वो सारे 10,000 बिक गए, 20,000 यस यस, बिक गए? 1.5 साल में बिक गए। उसके बाद मैंने नए 14 और प्रोडक्ट्स बनाए और वो बेचे, और वो काफी अच्छे चले क्योंकि वो मार्केट को रिसर्च करके वो प्राइस रेंज में बनाए थे। अभी तक 95% ऑफ द टोटल स्लाइम व्हिच हैज बीन सोल्ड इन इंडिया दे आर चाइनीज। इन इंडिया में टॉय का सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, दैट इज वी नीड अ BIS सर्टिफिकेशन, जो वो 95% स्लाइम में है ही नहीं। हम भी बहुत खरीदते हैं, जैसे घर पे स्लाइम चाहिए, मतलब मैं अगर घर जाता हूँ एक गिफ्ट लेके जाता हूँ बच्चों के लिए, फैमिलीज चले गए या शॉप जो सामने आई उससे ले लिया, लॉबी का स्लाइम नहीं ढूंढता। आप जो बना रहे हो और आप जो कह रहे हो दूसरे बेच रहे हैं, राइट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको क्योंकि आपका ऑब्वियसली प्राइस वाइज तो एक्सपेंसिव होगा ना थोड़ा बाकियों से। अगर चाइनीज प्राइस हम कंसिडर करें तो 40 से 50 रुपीज या तो 100 रुपीज में मिलता है, लेकिन उसका क्वांटिटी होता है अराउंड 40 to 50 ml। जब हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट इज 165 ml विच 130 प्राइस है। पर चाइनीज तो सर्टिफाइड ही नहीं है, तो इसका मतलब हैमलीज और जो बड़े रिटेलर्स है वो बेचेंगे नहीं, तो वो आप ही का बेचेंगे। यस, क्या पता आपने आप ही का लिया हो। पॉसिबली। नैतिक, कितने जनरल ट्रेड में हो आप? 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, वो 25 एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और 25 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम अराउंड 3000 रिटेल काउंटर पे अवेलेबल हैं। जब तक ये सब बन रहा था, बिजनेस बन रहा था, पीछे से आपकी बैकिंग थी, कैसे आपने अपना घर चला? सर देखो सर, मेरे पास 30 लाख रुपए थे। हाँ। एक सेटअप था छोटा सा, 400 स्क्वायर फुट का ऑफिस था, हमने 400 का 800 किया। उसके बाद हमको लगा कि अभी हमको और ग्रो करना है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी हम जब भी बेच रहे थे ना, तब प्रॉफिटेबल बिजनेस ही था। और पैरेलली आप 21, 22, 23 देखो तो हमने स्कूल का जो बिजनेस है पूरा टेपर कर दिया, एंड अभी 24-25 इज 100% मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। वी स्टार्टेड विथ आवर प्रोडक्ट्स। सो अगर देखोगे 21-22 में हमारे खुद के प्रोडक्ट का बिजनेस था सिर्फ 5 लाख, बट हमारा ओवरऑल टर्नओवर था 1.16 करोड़। लेकिन दूसरे साल में हमने वही फोकस किया कि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है, तो सेकेंड ईयर 22-23 हमने 50 लाख किया हमारी प्रोडक्ट्स का। हमारा टोटल टर्नओवर था 1.34 करोड़। 23-24 हमने 1.5 करोड़ का किया हमारी प्रोडक्ट्स, एंड अराउंड 50 लाख दूसरी प्रोडक्ट का। तो हमने 23-24 में हमने 1.98 करोड़ का रेवेन्यू किया। अगर 24-25 देखेंगे 6 महीने में हमने ऑलरेडी 1.5 करोड़ क्लॉक किया, और सभी 100% विद आवर प्रोडक्ट्स। और वो वाला बिजनेस? वो वाला बिजनेस हमने बंद कर दिया। बट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपका घर इसी से चल रहा है, मेन सोर्स Yes, ऑफ रेवेन्यू अभी इसी से चल रहा है सर। लेट्स से कि मेरा अभी पैसा लगा है अराउंड 60 लाख, मेरा पैसा लगा, वाइफ का पैसा है, पेरेंट्स का पैसा लगा है, सो अराउंड 90 लाख रुपीस हमने फैमिली से लगाए। एंड हमारे पास CGTMSE का एक लोन भी है ICICI से, विच इज 50 लाख का, तो इट इज नॉन कोलेटरल CGTMSE। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी और पैसा आपने किधर से उठाया? नहीं सर, वी आर 100% बूटस्ट्रैप। अब ये बताइए कि बच्चों को इतना नुआंस पता होगा कि ये स्लाइम ऐसा है, क्योंकि मेरी डॉटर ने आज तक स्लाइम कौन सा चाहिए ये नहीं बताया, कभी उसने ब्रांड नेम नहीं बताया। सर क्योंकि सर इंडिया में जो स्लाइम है अभी एक ग्रोथ स्टेज में है, बच्चे स्लाइम इंटरनेशनल वीडियो देख देख के कर रहे हैं। ब्रांड बनाना इतना जरूरी नहीं है ना, अगर द फॉर्मुलेशन इज ग्रेट और मार्केट में कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है वो फॉर्मुलेशन, नहीं कर रहे हैं ना, तो अब बिक रहा है, हजारों करोड़ का माल बिक रहा है। वो आप बैन करा सकते हो ना, आप धीरे धीरे। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर तो नहीं बेचेगा वो। सर ऑनलाइन और जो भी बड़े रिटेलर्स हैं इंडिया में, जो भी मॉडर्न ट्रेड है वो नहीं बेचते हो। मॉडर्न रिटेलर भी बेचता है ना स्लाइम? यस। तो वो क्या आप ही का स्लाइम बेच रहे हैं? नहीं सर, इंडिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो दूसरे स्लाइम्स बनाते हैं और वो BIS सर्टिफाइड भी हैं। है ऑलरेडी? Yes. कितने बड़े हैं? लार्जेस्ट प्लेयर कौन है? वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर। आप लार्जेस्ट हैं? Yes. बट यू आर डूइंग ओनली 3 crores 3 crores a year। तो इंडिया में मार्केट ही नहीं है भाई। फंडू लैब्स का जो इंटेंशन है ऐसा नहीं कि सर सिर्फ स्लाइम बनाना है, हमको साइंटिफिक प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। लेट्स से कि अभी हम नया किट लेके आ रहे हैं, इसमें स्क्वीशी ह्यूमन ऑर्गन्स, तो हम टेंशन हो रही है थोड़ी सुन के, तो वो तो बड़े लोग ना भाई खरीद मैं लें। वैसे ही परेशान हूँ, वो अभी ऑर्गन्स फेंकने लगी कि मेरे ऊपर यस, मत करो वो ये। शायद हार्ट फेंकेगी आपके, क्योंकि उसकी किट में बच्चे हार्ट बना पाएंगे, उसमें से किडनीज बना पाएंगे, उसमें से लंग्स बना पाएंगे,
यूरेटर बना पाएंगे। सो उससे लेट्स से कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन को सटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे फन प्ले के साथ। अभी हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है फिजी कलर टैबलेट्स। बाथटब में भी डालते हैं। यस, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। लेकिन हमें इंडिया में तो बाथ टब का है, बकेट्स है। तो हमने एक छोटा सा टैबलेट बनाया, अभी हम लॉन्च करेंगे कि जिसको आप बाथ में डालोगे तो वो फिज होगा और एफर्वेशन टैबलेट की तरफ पूरे मेरे जो वाटर को कलर चेंज होता है। यस, ब्लू कलर का मैं डाल रहा हूँ टैबलेट। तो मेरे भाई पूरे मैं water इतने को- कैरी करके लाई हूँ यूएस से, आपको बता और 4-5 प्रोडक्ट्स बताइए आप क्या बना रहे हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया। तो दूसरा कि हम बना रहे हैं एक मैजिक ट्री, अच्छा। जिसमें आप एक लेट्स से कि डाल रहे हो एक बीकर में, आपने एक पानी डाला, उसमें कुछ केमिकल ऐड किया और एक आपने कागज का ट्री बना के रखा, तो विद इन 15 मिनट्स वो एक में फ्लफी ट्री बन जाएगा। आप कितने खुश हो इतना बताते हुए, इतना प्रोडक्ट, बिकॉज़ आई एम इन लव विद माय प्रोडक्ट। और 2-3 प्रोडक्ट बताओ। मैं एक फेक ब्लड बनाना चाहता हूँ। ये सब यही सुनना चाहता। क्योंकि बच्चों को लेट्स से कि ऐसा जो क्रीपी चीजें करना काफी पसंद है, इनफैक्ट मेरे को भी पसंद है। तो लेट्स से कि मैं बाहर आ रहा है। कोई हटके प्रोडक्ट बताओ। बड़े बच्चों के लिए लेट्स से कि आप जैसे मेरे जैसे हाँ। कि जो वैसे बड़े अपने लेकिन जैसे बच्चे। हाँ, हाँ। क्योंकि लेकिन अंदर से वो किड है। हाँ। तो मैं एक गन बनाना चाहता हूँ कि जिसमें 2-3 केमिकल डालें, उसमें पानी डालें, उसको बंद करें और 5 मिनट का ट्रिगर करें तो फूटे। उसमें 2 केमिस्ट्री रिएक्ट करेगी, उसमें से एक गैस जनरेट होगा और वो इतना फास्ट जनरेट होगा कि वो ब्लास्ट होगा। कभी आपके घर पे एक्सप्लोजन्स होते हैं? सर घर पे मैंने चीजें जलाई थी। आपकी बेटी आपको कुछ नहीं कहती? नहीं, वो मेरे को हेल्प करती है। उसकी मम्मी बोलती है यार ये क्या कर रहा है, तू कुछ करेगा? मैंने बोला ठीक है देख लेंगे जो होगा, बट लेट अस ट्राई डूइंग समथिंग न्यू which is there or which is not there in You international know who you market. are? You are the real Santa Claus without a beard. He's even wearing red. नैतिक, मैं ऑफर देता हूँ आपको। मुझे ना जेंजी मार्केट बहुत अच्छी समझ आती है, Right. तो मैं उनको अच्छे से प्रोडक्ट्स भी देता हूँ। आपका सेम है, आपको ना ये छोटे बच्चों की मार्केट बहुत अच्छे से समझ आती है। Right. जैसे YouTube में ना आजकल बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं, तो आपको भी YouTube पे इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल भी कर सकते हो आप इसे, मेरा ये व्यू है। We have started already in last month. We have shipped one consignment for Sri Lanka. वेरी नाइस। और हम नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं यूएस मार्केट। दैट इज वेयर द फ्यूचर इज। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 60 लाख का 10%। थैंक यू। 25 लाख आपका पर मंथ जो रेवेन्यू अभी चल रहा है, हाँ, तो ये मोस्टली ऑफलाइन है अभी। 100% ऑफलाइन। 100%। मेरा ये साल का रेवेन्यू है, हमने स्टार्ट किया अप्रैल 22 लाख, हमने मई में 18 लाख किया, जून में 18 लाख किया, जुलाई में अगेन 22 लाख किया, अगस्त में 37 किया, सितंबर में 32 किया और लेट्स से कि नेक्स्ट 3 मंथ्स हम एवरेज 40 to 45 करेंगे। कैसे आ रही है ये ग्रोथ? बिकॉज आप काउंटर्स और खोल रहे हैं या रिपीट ऑर्डर्स? तो अभी हमारा जो बाइफर्केशन है, हमारा 48% प्रोडक्ट जनरल ट्रेड में है, हमारा 36% प्रोडक्ट मॉडर्न ट्रेड में है, हमारा 12% प्रोडक्ट क्विक कॉमर्स पे है और हमारा 4% प्रोडक्ट ऑनलाइन पे है। और सारे चैनल से पैसे बना रहे हो आप कि सम चैनल्स आर कॉम्पेंसेटिंग नहीं अदर्स? सर, सारे चैनल से मैं इक्वल पैसे बना। अच्छा, जैसे कि मेरा तो ऑनलाइन पे क्यों नहीं बेचा आपने? सर देखो, मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ ना तो मेरे पास 20,000 किट थे। मैंने लेट्स से कि अमेज़न पे बेचना चालू किया। मेरे को लगा कि सर 20,000 में कब बेचूंगा, तो आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू जनरल ट्रेड। नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन अभी पिछले 6 महीनों में आपने क्यों नहीं शुरू किया ऑनलाइन? सर क्योंकि मैं फुल बैंडविड्थ पे चल रहा हूँ। लेट्स से कि 35-40 लाख का जो बिजनेस है मैं कर रहा हूँ, इट इज माय प्रोडक्शन। तो अभी जो पैसा रेज करोगे आप, हाँ तो आप फैक्ट्री एक्सपेंशन में डालोगे पैसा? सर, वो हमने रिसेंटली फैक्ट्री एक्सपैंड कर दिया। क्योंकि कितना कैपेसिटी बना दिया? मैं 1 करोड़ तक निकाल सकता हूँ। 1 करोड़ तक? यस। 1 करोड़ तो बहुत जल्दी हो Yes, जाएगा अगर yes. इस तरह से आप इनोवेशन करते रहे। तो आपको 10x अगर करना हो, 40 लाख से 4 करोड़ करना हो, तो कितना कैपेक्स जाएगा? लेट्स से कि अगर मशीनरी में मैं कैपेक्स बोलूँ तो 40-50 लाख में वो मेरा उतना एक्स हो जाएगा। बट मेरे को जो अभी पैसा लग रहा है, मेरे स्टॉक में लग रहा है और मेरे डेटर में लग रहा है। तो आपको ये प्रिपेयर नहीं करना चाहिए अगले 2 साल के लिए? व्हाई यू रेजिंग ओनली 60 लाख? क्योंकि सर अभी मैं 60 लाख रेज करके लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर में पहुंचना चाहता हूँ 10 करोड़ पे 10 करोड़ पर ईयर? Okay. और वो मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत जाओगे। और उसके बाद मैं नया राउंड रेज करूंगा कि जब मेरे को इंटरनेशनली एंड D2C के लिए एक्सपेंड करना है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। क्विकली, व्हाट आर योर यूनिट इकोनॉमिक्स? क्विकली। मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मेरे को कॉग्स है 48%। नहीं, दिस इज ऑन 100 ऑफ नेट रेवेन्यू ना? माय नेट रेवेन्यू। या आफ्टर टैक्स?
बिफोर टैक्स। अच्छा, अभी 48% कॉग्स। राइट सर, उसके बाद हमारा अभी जो ऑपरेशन कॉस्ट है 21% है। ओके। So sales and marketing is 9%, outward freight is 3%, and 18% is EBITDA. 18% EBITDA बना तो रहे हो। नो दैट्स गुड, बट खर्चे तो बढ़ेंगे ना। मैन पावर आप अपने आप को सैलरी दे रहे हो आज? हाँ, मेरे को सैलरी दे रहा हूँ मैं। कितना दे रहे हो? मैं 1 लाख दे रहा हूँ अभी। अरे अनुपम, सैलरी से ज्यादा इट्स एन इन्वेंटरी इशू। अगर आप जैसे ही SKUs बढ़ाएंगे, कीपिंग दैट इन्वेंटरी, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। सर देखो, अभी जो हमारा जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड का रेशियो देखो, हमको मॉडर्न ट्रेड में पेमेंट फास्ट मिलती है जनरल ट्रेड। कितने टाइम में मिलती है? व्हाट आर पेमेंट टर्म्स? सर मॉडर्न ट्रेड में हमारा पेमेंट टर्म है 30 to 45 डेज। और आप जनरल ट्रेड जनरल में क्रेडिट दे रहे हो? Yes. 1 लाख के तो देना डिस्ट्रीब्यूटर्स पड़ता को, है, देना पड़ता है। 1 लाख के डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट। हम भी देते हैं, सब देते हैं। कितना क्रेडिट दे रहे हो आप? 2 to 3 months। और एवरेज कितना पैसे में आ रहा है? 3 महीने में आ रहा है? एवरेज 2.5 महीने में आ रहा है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ब्रांड कैसे बनेगा, एंड देन ओन मैन्युफैक्चरिंग है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ जस्ट लार्ज नंबर ऑफ MT, GT, डेटर डेज, इन्वेंटरी, जैसे SKUs बढ़ेंगे। इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद द सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टू मेक अ ब्रांड विद सो मेनी SKUs विद अ साइंस हैंडल। But I think भाई ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। But today I'm not getting that clarity. It's a little early for me. So for today I'm out. So नैतिक, आपका वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस GT है। मुझे आपकी GT की इकोनॉमिक्स थोड़ी स्कैरी लगती है। That's why I feel अभी 3 करोड़ के बिजनेस विद 1.5 करोड़ कमिंग विद द GT वाला रिस्क seems a bit early and थोड़ा too risky. I recommend कि आप अमन की ऑफर ले लीजिए। I'm out for now. See, I think नैतिक चैलेंज इसमें थोड़ा आगे चल के आएगा कि ये काफी प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है और कंपटीशन एंड कॉपी बहुत जल्दी होगा, एंड आई नो यू विल बी अहेड ऑफ अदर पीपल। आपका बिजनेस अच्छा है, पैसे ही बन जाएंगे, बट मैं आई डोंट नो वेयर आई विल ऐड वैल्यू। आपको सब तो आता है, मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी एनीवेज। राइट, बेस्ट ऑफ लक। आप जिस तरह से पैशनेट हो साइंस को लेके, इट्स रिमार्केबल। दैट ट्रांसलेट्स इनटू डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क एंड एंजॉयिंग इट व्हाइल यू आर डूइंग इट। सबसे बड़ी बात वो है। सो आई मेक यू एन ऑफर। ओह, थैंक यू सर। I think 60 lakhs for 8% would be fair. चलिए आप डिसाइड करिए, आपके पास 2 ऑफर्स हैं, 60 लाख 10%, 60 लाख 8%। सर मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा सर कि अभी लेट्स से कि जो हमारा ये ईयरली रन रेट है 3.5 करोड़ का है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम 10 करोड़ करेंगे। वो नहीं किया तो 8 करोड़ तो बिल्कुल ही करेंगे। सही बात। तो सुन अनुपम, देखो अगर हमको 60 लाख कर देते हैं 10% के लिए, हम दोनों आ जाते हैं। 12 कर देता है। ठीक है। Here's an offer, 60 lakhs for 12%. लेकिन अगर आपने 8 करोड़ किया नेक्स्ट ईयर, you take back 2%. तो 10% है। सर मेरा फाइनल ऑफर है, आई नीड 60 लाख फॉर 5%। 12 करोड़ वैल्यूएशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सर, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं 200 करोड़ का धंधा बनाने और मेरे को सब्सिक्वेंट काफी राउंड्स रेस करने हैं। वेरी गुड, बहुत सही थॉट है आपका। थोड़ा बात करके आते हैं। Final offer, fair and square, 60 lakhs, 8%, deals done. लास्ट काउंटर ऑफर सर आपके लिए, हाँ बोलो। 60 लाख 6%। सर प्लीज। चलो आपका ना अपना 60 लाख 7%। 7% पे क्लोज करते हैं बिकॉज़ I'm on 66%। लकी 7 60 लाख। एक काम कर, 6 लाख रुपए और ले लो, वैल्यूएशन तो 10 करोड़ ही हो। हाँ, लेट्स क्लोज। बहुत अच्छी बात बोली। 66 लाख 7%। वो भी थोड़ा 10 से कम ही हो जाएगा, बट ठीक है। दैट्स 6.6। हाँ, Done. यस सर, Good job. वेरी गुड, आई एम ग्लैड यू गॉट। बट अच्छा लगा आपने अपने उसके लिए फाइट कर। हम सबको कहते हैं लड़ो, बहुत मजा आया। उसको बुलाओ ना, प्रियांशी को। उसको मैं बुलाना चाहता हूँ। प्रियांशी फर्स्ट कांग्रेचुलेट हिम। Congratulations. Thanks to you.
And congratulations. Here's your check. Make sure he spends it wisely. शार्क टैंक 1 देख के मुझे बहुत पसंद आया मुझे ऐसे एपिसोड। शार्क टैंक 2 एंड शार्क टैंक 3 में तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को जाना है, तब मेरे को पता भी नहीं था कि क्या प्रोसेस है, बट मैंने मैनिफेस्ट किया शार्क टैंक 4 पे जाने का, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, एंड नाउ यू नो वी हैव गॉट अ चेक। सो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन वर्क। समटाइम्स ऐसा होता है कि आज नहीं होगा कल होगा। आई वुड से कि आपको तब तक नहीं रुकना है कि जब तक आपका मैनिफेस्टेशन रियलाइज ना हो।